तो कैसे हैं आप लोग। आपने हाल फिलहाल में ये बहुत सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी ने आपके 1 लाख को 1 करोड़ बना दिए, किसी और क्रिप्टो करेंसी ने 1 लाख को 2 करोड़ बना दिए। तो आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी। क्या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में भी इतने बेहतरीन रिटर्न दे पाएगी? क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या ये सेफ़ है? जैसा बहुत कुछ और सब कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं भार्गव पासी स्वागत करता हूं आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एंड एट लास्ट व्हाट इज़ माय व्यू ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो पहले हम करेंसी को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हमें क्रिप्टो करेंसी को समझने में आसानी हो। जब करेंसी नहीं थी तो लोग खरीद बेच के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल चाहिए तो मैं किसी को गेहूं देकर उसके पास से चावल ले लूँगा। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे। बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम थी। जैसे कि मान लो मुझे चीनी चाहिए और मेरे पास गेहूं है, और एक दूसरा इंसान जिसके पास चीनी तो है बट उसको गेहूं की जगह पर चावल चाहिए, तो इस सिचुएशन में ये काम नहीं करता। उसके बाद टाइम आया जब हम खरीद बेच के लिए प्रीशियस मेटल का इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे मेटल। बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेटल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत परेशानी आती थी, एंड गोल्ड जैसी चीज़ों को साथ लेकर ट्रैवल करना सेफ़ नहीं था। और अगर आपको कुछ चीज़ थोड़ी क्वांटिटी में ख़रीदना हो तो आप मेटल को वहाँ पर काट नहीं सकते, जिससे इस सिस्टम में भी सुधार की ज़रूरत थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम करेंसी नोट इशू करेंगे, जिससे कि चीज़ों की खरीद बेच में आसानी हो। तो गवर्नमेंट के पास जितना भी गोल्ड डिपॉजिट होता है वो उतने अमाउंट का करेंसी नोट इशू करते हैं। बट कभी कभी गवर्नमेंट को ज़्यादा नोट प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में वो करेंसी ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जितना गोल्ड रिज़र्व है वो उतने ही करेंसी नोट इशू कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सुधार किया गया और उसके बाद ये पूरी पावर गवर्नमेंट को दे दी गई कि वो चाहे जितना भी पैसा प्रिंट कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट बहुत सारी करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल है, जितना ज़्यादा मनी प्रिंट होगा उतनी ही देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। यहाँ हमने देखा कि गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल हो गया है। वो चाहे जितना भी पैसा प्रिंट कर सकती है और वो जब चाहे तब करेंसी नोट का वैल्यू ज़ीरो भी कर सकती है, जैसा कि डिमोनेटाइजेशन के वक्त किया था। लेकिन यहाँ पर हमारे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या तो बैंक के पास या तो यूपीआई आईडी या फिर वॉलेट में स्टोर रहते हैं, जिसका तो वो चाहे तो मिसयूज़ कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जब चाहे तब हमारे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज है। तो यही सब प्रॉब्लम को देखकर ये कॉन्सेप्ट आया क्रिप्टो करेंसी का, जिसमें करेंसी का इनफ्लो फिक्स रहेगा। जैसा कि बिटकॉइन पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन है और कोई एक गवर्नमेंट चाहे तो भी इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं कर सकती। अब हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए हम इसको यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू समझते हैं। यूपीआई से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास एक यूपीआई आईडी होती है और आपको जिसको मनी ट्रांसफ़र करना है उसके पास भी एक यूपीआई आईडी होती है। ये ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन डालना रहता है। जैसे ही आपने अपना यूपीआई पिन सही डाला वैसे ही ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। सेम ऐसा ही आपको क्रिप्टो करेंसी के केस में देखने को मिलेगा। आप अपनी आईडी से बिटकॉइन खरीद या बेच सकते हैं और उसको ऑथराइज़ करने के लिए आपको एक प्राइवेट की इनपुट करनी होती है, इससे कि आपका ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाएगा। बट ये ट्रांजैक्शन एग्जैक्ट यूपीआई जैसा नहीं है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन में आपका लेजर कोई बैंक या वॉलेट मेंटेन करता है। बट बिटकॉइन के केस में आपका ट्रांजैक्शन कोई एक कंप्यूटर मेंटेन नहीं करता। जैसे ही आपने कोई बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन किया, वो ट्रांजैक्शन एक साथ दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, जिससे कि उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। और यूपीआई के केस में गवर्नमेंट चाहे तो यूपीआई आईडी से कौन सा अकाउंट लिंक्ड है उसको ट्रैक करके आप तक पहुंच सकती है। बट बिटकॉइन में ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के पीछे
कौन सा इंसान है वो पता नहीं चलता। एंड जिस तरह से बिटकॉइन डिज़ाइन किया गया है उसमें आपको बिटकॉइन आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं रहती है, जिससे कि बिटकॉइन आईडी के पीछे कौन है उसका पता नहीं चल सकता। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को लेकर एक और बात है, जैसे ही बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वेरीफाइड हो जाता है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं बिटकॉइन के एडवांटेजेस। सबसे पहले तो कोई एक देश या कोई एक गवर्नमेंट आपके पैसों की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती या उसकी वैल्यू को ज़ीरो नहीं कर सकती, ना ही तो कोई गवर्नमेंट आपके बिटकॉइन को जब्त कर सकती है। हाँ, बट ये ज़रूर हो सकता है कि कोई एक देश बिटकॉइन ऐप को बंद कर दे या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दे कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। सेकंड इज़ बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टोटल 21 मिलियन ही बिटकॉइन है, जिससे आपके बिटकॉइन की वैल्यू ज़्यादा सप्लाई के कारण कम होने का चांसेस नहीं रहता। और तीसरा, यहाँ आप खुद आपके पैसों का कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है उसका डिसीजन आप खुद लेते हैं। डिसएडवांटेजेस। अब हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के डिसएडवांटेजेस क्या है। एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि बिटकॉइन आईडी के पीछे कौन इंसान है ये पता नहीं चल सकता, इसलिए कई बार ये इनलीगल एक्टिविटियों में यूज़ हो सकता है। और इंडिया में ये लीगल है या इनलीगल, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती रहती है। अब हम देखते हैं वाई पीपल सो एक्साइटेड अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि बिटकॉइन ने पिछले सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, इसलिए लोगों में इसको लेकर ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बट पिछले रिटर्न्स को देखकर ब्लाइंडली बिलीव करना कि आगे भी ये ऐसे ही रिटर्न देंगे, ये ठीक नहीं है। इसके बेहतरीन रिटर्न के पीछे भी दो मेजर कारण हैं। पहला तो है कि बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक था और स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टर को इतने अच्छे रिटर्न मिल गए थे, तो सब लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक्साइटेड थे। और जैसे जैसे लोग बिटकॉइन परचेज़ करते गए वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसकी कीमत भी बढ़ने लगी। सेकंड है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वर्ल्ड में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ना नॉर्मल बात है। आगे हम देखते हैं क्या हम बिटकॉइन से कोई चीज़ खरीद सकते हैं। बिटकॉइन एक करेंसी तो है, बट आप उससे कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। जैसे कि आप रुपया देकर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। लोग इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ताकि ये 1 लाख को 2 लाख, 2 लाख को 5 लाख बना दे। और पिछले काफ़ी सालों से बिटकॉइन ने ऐसा किया भी है। बट प्रीवियस 10-15 डेज से क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा क्रैश आया है, जिसमें कि काफ़ी क्रिप्टो करेंसी 30-50% डाउन हो गई है। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी को एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे थे, उनकी ज़िंदगी की पूरी कमाई बर्बाद हो गई है। अब आप सोचोगे क्रिप्टो करेंसी के इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो वो क्रैश क्यों हुआ, जिसके रीज़न भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है, उसके जैसी बहुत सी चीज़ों की एंट्री मार्केट में होने लगती है। जैसे ही बिटकॉइन सक्सेस हुआ, उसके बाद उसके जैसे ही बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल हो गई, जैसे कि रिपल, इथेरियम, डोजकॉइन। और अब जिसको बिटकॉइन महंगा लगने लगा था, वो बाकी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद रहे थे, जिससे कि बिटकॉइन की प्राइस में सडन क्रैश आया। एट लास्ट हम देख लेते हैं कि मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचता हूँ। मैं पर्सनली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करता, बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पास रखे हुए ऐसे पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको अगर 100% नुकसान भी हो जाए तो भी आपकी रूटीन लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आप क्रिप्टो करेंसी में ऐसे पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए जिसको कि आपने अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए सेव करके रखा हो। ऐसा करना एक अच्छा डिसीजन नहीं माना जाएगा। सो आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, feel free to comment or message me on Instagram. You will find link in description. So आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही फाइनेंस, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, सेव अर्ली, इन्वेस्ट स्मार्टली।